कभी आपने सोचा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लिया हो पर इसके बदले आपको अपनी सबसे कीमती चीज खोनी पड़े तो क्या चुनेंगे आप? एक समय की बात है। रवि नाम का एक युवक अपने सपनों को पूरा करने मुंबई आया था। उसका सपना था एक सफल लेखक बनना। उसके पीछे गांव में उसकी एकलौती मां थी जो हर दिन यह सोचते हुए उसका इंतजार करती थी कि उसका बेटा एक दिन जरूर अपना नाम रोशन करेगा। लेकिन वक्त बीतता गया, सालों बीत गए, पर रवि के हाथ में एक पाई तक नहीं आई। जिन सपनों को लेकर वह इस महानगर में आया था वे अब धुंधले होते जा रहे थे। वह जिस कंपनी में काम करता था वहां का बॉस हमेशा उसका शोषण करता। रवि जो भी कहानी या लेख लिखता उस पर उसका बॉस अपना नाम छपवा लेता। वह सारा क्रेडिट खुद ले लेता और रवि के हिस्से में केवल थकान और तिरस्कार आता। रवि ने कभी इसका विरोध नहीं किया क्योंकि उसकी मजबूरी थी। मां की दवाइयों, कमरे का किराया और 2 वक्त की रोटी के लिए उसे चुप रहकर सब सहना पड़ता था। एक दिन जब वह सड़क पार कर रहा था उसने देखा कि फुटपाथ पर एक बूढ़ी औरत अजीब सी चीजें बेच रही थी। लोग उसे देखकर आगे बढ़ते जा रहे थे, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। रवि को उस औरत की हालत देखकर दया आ गई। उसने अपनी जेब टटोली तो बस 50 रुपए बचे। उसने वही 50 रुपये से एक अजीब सी कलम खरीद ली। कलम कुछ अलग ही दिख रही थी, न तो सस्ती न ही कीमती, बस रहस्यमयी। औरत ने मुस्कुराते हुए रहस्यमय स्वर में कहा, "ये कलम तुम्हारी किस्मत बदल देगी, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना। ये कोई आम कलम नहीं, इसकी एक खासियत है कि बदले में कुछ कीमती चीज देनी पड़ती है।" रवि को लगा कि वो बस यूं ही कुछ कह रही है, शायद किसी जादू टोने वाली चाल हो। इसलिए उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने छोटे से किराए के कमरे की ओर चल पड़ा जहां वो देर रात तक काम करता था। काम करते करते उसने सोचा, चलो आज ये नई कलम इस्तेमाल करके देखते हैं। वैसे भी नई चीजें अपनी खुद की किस्मत लाती है। उसने वो रहस्यमयी कलम उठाई और एक नई कहानी लिखनी शुरू की। पर उसे क्या पता था, इस कलम से सिर्फ कहानियां नहीं, उसकी तकदीर भी बदलने वाली है। लगातार 3 घंटे काम करने के बाद रवि की आंखें भारी होने लगी। थकान से चूर उसने सोचा, काश कोई मेरा बाकी काम पूरा कर दे। जैसे ही ये ख्याल उसके मन में आया, उसकी मेज पर रखी वही रहस्यमयी कलम अचानक गहरे लाल रंग में चमकने लगी। रवि की आंखें झपकने लगीं और वह वही कुर्सी पर झपकी ले बैठा। करीब आधे घंटे बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी सारी फाइलें पूरी थीं। हर शब्द सलीके से लिखा गया था। वह चौंक गया, इतना सारा काम तो सोने से पहले अधूरा था। पर उसने ज्यादा सोचा नहीं क्योंकि उसे देर हो रही थी और उसे अपनी रिपोर्ट ऑफिस में देनी थी। वह फौरन भागता हुआ ऑफिस पहुंचा और फाइलें अपने बॉस को दे दी। लेकिन हमेशा की तरह उसका बॉस फिर उस पर चिल्लाया। वो आदमी हर बात पर गुस्सा करता, बिना वजह कर्मचारियों को डांटता, उनका शोषण करता और उनके हक को छीन लेता। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय रवि के अंदर गुस्सा भर चुका था। उसने मन ही मन कहा, काश ये आदमी मर जाए। उसी पल दूर उसके कमरे में रखी रहस्यमयी कलम फिर से लाल चमकने लगी, तेज जैसे किसी चेतावनी की तरह। अगले दिन रवि अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। तभी ब्रेकिंग न्यूज आई। प्रसिद्ध उद्योगपति और स्क्रिप्ट नेस्ट कंपनी के सीईओ की कार एक्सीडेंट में मौत। रवि की आंखें फटी की फटी रह गई। टीवी पर उसका वही बॉस था जो मर चुका था। उसके हाथ कांपने लगे और उसकी नजर एक बार फिर उसी चमकती कलम पर गई। अब वो समझ चुका था, ये सिर्फ एक कलम नहीं, ये उसकी किस्मत की चाबी थी और शायद किसी की मौत का कारण भी। रवि खुशी से पागल सा हंस रहा था। उसका क्रूर बॉस मर चुका था, लेकिन उसकी इस हंसी में कुछ अजीब था, कुछ असहज। रवि कोई साधारण इंसान नहीं था, वो चालाक और तेज दिमाग वाला था। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि ये कोई संयोग नहीं था, बल्कि ये सब उस रहस्यमयी कलम का कमाल था। उसने मुस्कुराते हुए कलम को देखा और कहा, अब मेरी किस्मत का ताला खुल चुका है। उसने तुरंत कलम को उठाया और मन ही मन इच्छा मांगी, मैं इस कंपनी का सफल लेखक बनना चाहता हूं।
अगली सुबह टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। रवि शर्मा उस लेखक की सच्चाई जो सालों से छुपी रही, उन कहानियों का सच सामने आ चुका था जिन्हें उसका बॉस चुराकर अपने नाम से छपवाता था। रवि को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। सेलिब्रिटीज उससे मिलने आए और उसकी कहानियों पर टीवी ड्रामा बनने लगी। कुछ ही महीनों में रवि अपनी ही कंपनी का सीईओ बन चुका था। अब उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, वह जो चाहे खरीद सकता था। उसने जुहू बीच के पास एक शानदार विला खरीदा, महंगी कार ली और हर पार्टी में खूबसूरत लड़कियां उसे घेरती थीं। हर कोई उसकी किस्मत पर रश्क करता था, लेकिन किस्मत जब देती है तो कुछ छीन भी लेती है। कुछ दिनों बाद एक शाम रवि ने अपनी इकलौती मां को कॉल किया, वही मां जो उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी और सच्ची इंसान थी। फोन उठा, पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। फिर किसी अजनबी की आवाज आई, हमें खेद है, आपकी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई। रवि के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे वही बूढ़ी औरत की बात याद आने लगी। वो मां जिसे उसने सब कुछ बताने की कसम खाई थी, अब उसे सुनने के लिए इस दुनिया में नहीं थी। अब रवि के पास सब कुछ था, पर जिसकी दुआ से ये सब मिला वही अब नहीं थी। रवि की हर इच्छा अब पूरी हो चुकी थी। नाम, पैसा, शोहरत, सपने, लेकिन इन सब की कीमत थी अपनी मां को खो देना। अपनी मां के अंतिम संस्कार के बाद रवि पूरी तरह टूट चुका था। वह इस सदमे को सहन नहीं कर सका और धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। कुछ ही समय बाद लोग उसे एक मानसिक अस्पताल में पाते हैं। उसके पुराने दोस्त उसे हफ्ते में एक बार देखने आते और उसे देखकर कहते, इतना होनहार लड़का था, लेकिन किस्मत ने कैसा खेल खेला। लेकिन अचानक से रवि की आंख खुली। वह अपने कमरे के बिस्तर पर लेटा था। न कोई अस्पताल, न कोई भीड़। हड़बड़ाकर उठा और चारों ओर देखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा पहले था। उसने गहरी सांस ली और कहा, हे भगवान, ये तो सपना था, बस एक बुरा सपना। वह राहत की सांस ले ही रहा था कि उसकी नजर अपनी हथेली पर पड़ी। वही रहस्यमयी कलम जो अब भी गहरे लाल रंग में चमक रही थी। रवि का चेहरा फिर से घबरा उठा। वह बिना कुछ सोचे उसी सड़क की ओर भागा जहां से उसने वो कलम खरीदी थी। वह गली गली घूमता रहा, हर नुक्कड़ पर उस बूढ़ी औरत को ढूंढता रहा, पर वो औरत उसे कहीं नहीं मिली। उसने अपनी मां को तुरंत कॉल मिलाया तो उसकी मां जिंदा थी, थका हारा। जब वह वापस अपने कमरे की ओर लौटने लगा तो उसने देखा वो कलम गायब हो चुकी थी। अब ना वो औरत थी, ना वो कलम, बस एक रहस्यमयी कहानी जो उसकी जिंदगी की सबसे गहरी सीख बन गई। कहानी की सीख, जादू या शक्ति से ज्यादा जरूरी है आत्मनियंत्रण। कलम ने रवि को शक्ति दी, लेकिन रवि उस शक्ति को संभाल नहीं पाया। सच्चा सुख उन लोगों के साथ होता है जो हमें बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। रवि को सब कुछ मिल गया, नाम, पैसा, शोहरत, लेकिन जब उसकी मां नहीं रही तो यह सब उसे व्यर्थ लगने लगा।